प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज के इस बुनियादी शिक्षाओं में, बेसिक टीचिंग्स में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हमारी बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, व्हेन जीसस वाज ऑन दिस प्लैनेट, बाइबल कहती है कि लोग उससे सवाल पूछते थे, मेरा पड़ोसी कौन है, तुझे किसने ये अधिकार दिया कि तू ये सब कर रहा है, अगर मेरी बीवी मर गई और उसने किसी और से शादी की थी तो स्वर्ग में किसकी बीवी कहलाएगी। न्यूमरस क्वेश्चन लोगों ने यीशु मसीह से पूछे। कुछ सवालों के जवाब उसने दिए, कुछ के नहीं दिए। पर कभी कभी ऐसा भी हुआ जिन्होंने सवाल पूछा, प्रभु ने जवाब नहीं दिया, उल्टा उनसे सवाल पूछा। यीशु आत्मा में चलते थे। जीसस लेड बाय द होली स्पिरिट। वो जानता था कहां पर क्या बोलना है। मैंने देखा कि जीसस क्वेश्चंस के आंसर देते थे, और मैंने ऐसे पास्टर्स को भी सुना है जो कहते हैं क्वेश्चन निकालना अच्छी बात नहीं है। क्वेश्चन निकालने वाले लोग डाउट करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं ये गलत है। क्वेश्चन निकलना उल्टा साइन है कि आपकी स्टडी बड़ी सिंसियर है, इसलिए तो क्वेश्चन निकला। आप सोचिए, कोई ऐसा होगा जिसका ये सवाल नहीं निकला हो कि जिस आदमी ने यीशु मसीह को वेलकम किया कि देखो ये तुम्हारा मसीह है, ये मेमना है, ये दूल्हा है। जब वही व्यक्ति जेल में गया, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, तो उसने कहा आने वाले आप ही हैं कि हम किसी और का इंतजार करें। किसको सवाल नहीं आया होगा कि हो क्या रहा है। ये बंदा जिसे प्रभु को इंट्रोड्यूस करवाया था इजराइल से, वो खुद शक कर रहा है। जब आपके पास सवाल होते हैं तो आपको जवाब मिलते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है इस चैनल पर आपके सवालों के जवाब दे सकूं। प्रार्थना कैसे करनी है, बाइबल कैसे पढ़नी है, प्रभु बोझ कैसे लेना है, कौन सी चर्च राइट है, किस लीडर को फॉलो करें, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, आग का बपतिस्मा क्या है, उन सारे सिद्धांतों को हमने इस चैनल पर वीडियोस डाल के कवर करने की कोशिश की है। और आज भी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं जिसका नाम है 4 कन्फेशंस। मैंने इन दिनों में ये महसूस किया कि बहुत सारे लोग इन 4 मुद्दों से निकल रहे हैं, और ये बहुत डिफरेंट हैं। और मैंने सोचा क्यों ना हम एक वीडियो बनाएं और इस वीडियो के अंदर हम इन 4 तरह के हालातों से लड़ने के लिए लोगों को वचन दें। मैं पहली बात करना चाहता हूं विशेष उन लोगों के लिए जो अपने लाइफ में व्यभिचार से लड़ रहे हैं। आप जानते होंगे व्यभिचार एक स्वीट सिन है, एक ऐसा पाप जिसको हमारा बदन पसंद करता है। यही कारण था कि यूसुफ को जब उस औरत ने कहा कि चल हम कुछ ऐसा करते हैं, तो यूसुफ भाग गया। यूसुफ जानता था, यूसुफ के पास बुद्धि थी, यूसुफ को परमेश्वर के भय ने यह बात टीच की थी कि इस पाप से लड़ मत, यहां से भाग, क्योंकि यह पाप ऐसा है जिसे बॉडी इजीली कन्विंस हो जाती है कि इस बार कर ले, अगली बार मत करना। अगर आप में से कोई भी भाई बहन मुझे देख रहा है और आपको लगता है कि यस पास्टर, हम भी इस तरह के टेम्पटेशंस को फेस करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं गलातियों 5:23 में एक वचन है। वहां लिखा है, जो भी लोग मसीह में हैं, जो प्रभु के हैं, उन्होंने अपनी वासनाओं को अपने क्रूस पर चढ़ाया है। मैं एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूं, एग्जैक्टली आप वहां जाके पढ़ लीजिएगा। ये वर्ड गलातियों 5:23 में है। और जब भी शैतान आपके सामने गंदी गंदी कल्पनाओं को लेके आ रहा है, आपके पुराने पापों को सामने लेके आता है कि तूने ऐसा ऐसा किया था, उस समय इस तलवार को लीजिए और उसके ऊपर प्रहार करिए। उसे कहिए, शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि लिखा है जितने उसके हैं उन्होंने अपनी अभिलाषाओं समेत अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया है। जब आप ये तलवार कहेंगे, ये उसे लगेगी। आप जानते हैं परमेश्वर ने जो तलवार हमें दी है वो हमारे हाथों में नहीं है, वो हमारे मुंह में है। इसलिए प्रकाशित वाक्य के 1 अध्याय में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में द बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा है, यूहन्ना कहता है, तब मैंने वहां पर यीशु को देखा और उसके मुंह से तलवार निकल रही थी, वचन निकल रहा था।
यदि आप व्यभिचार से लड़ रहे हैं, इस वर्ड को यूज करिए। सेकंड, मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं जिनको इन दिनों में आर्थिक प्रॉब्लम है, पैसों की तकलीफ है। बहुत सारे लोग होते हैं और सच में ये थोड़ी बातें हमें डिस्टर्ब करती हैं जब हमारे पास इनकम नहीं होती, हमें बहुतों को पैसे देने हैं, घर का भाड़ा भरना, बच्चों की स्कूल की फीस, बच्चों के ट्यूशन की फीस, अपने मोबाइल की रिचार्ज करवाना और कई सारे खर्चे इन दिनों में हमारे होते हैं। और कई बार जब हमारे पास इनकम नहीं होती या परिवार बड़े हैं, तनख्वाहें कम हैं, तो हमें बहुत स्ट्रेस होता है। मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं। मुझे विश्वास है प्रभु आने वाले दिनों में आपको फाइनेंशियली बहुत ब्लेस करेंगे, इतना देंगे कि आप दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको इस टेंशन का सामना करना पड़ रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, फिलिपियों 4:19 में लिखा है, मेरा परमेश्वर अपने महिमा के दंड से मेरी सारी कमी घटी पूरी करेगा। जब भी शैतान आपको दिखाए कि तेरे पास तंगी है, उसे कहिए, शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि लिखा है वो मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तीसरा, मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं जिनके पास अलग अलग तरह के टेंशन्स हैं। करियर का टेंशन, घर बनाने का टेंशन, मैरिज का टेंशन, जॉब का टेंशन, बहुत सारी अलग अलग चिंताएं हैं। जब भी शैतान आपके हालातों को आपके सामने ले आता है और वो आपको यहां पर परेशान और टेंशन देने की कोशिश कर रहा है, उस समय आप उसे ये वचन कह सकते हैं, शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि लिखा है परमेश्वर को मेरा ध्यान है। यह वचन 1 पतरस 5:7 में लिखा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन एक बीज है, यदि आप बोएंगे आप काटेंगे, पर याद रखिए परमेश्वर का वचन एक तलवार भी है। जब तक यीशु साथ थे, उसे चेलों को कभी हथियार उठाने के लिए नहीं कहा, लेकिन जब वो फाइनली जा रहा था, उससे चेलों को कहा, अब जिसके पास तलवार नहीं है वो उठाओ। उन्होंने कहा यहां 2 है, उसने कहा काफी है। यीशु कभी भी वायलेंस के फेवर में नहीं थे। इवन उन्होंने कहा जो तलवार चलाएगा वो तलवार से मरेगा। चेलों को वो समझा रहा था कि देखो, मैं जब तक साथ में था मैंने इस तलवार का इस्तेमाल किया, लेकिन अब मैं जा रहा हूं, अब तुम उठाओ। वो ये कह रहा था, वचन को लो और उसे बोलो, जैसे वो खुद बोलता था, शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि लिखा है, लिखा है, लिखा है। एक चौथा जो है वो लास्ट है, और ये उन लोगों के लिए है जिनकी दुआओं के जवाब नहीं आए हैं। कई बार आपकी जिंदगी में ऐसे हालात आ जाते हैं, आप प्रार्थना करते हो लेकिन कई बार जवाब नहीं आता, और कई बार ये चीजें आपको इरिटेट करती हैं कि क्यों प्रभु मेरी मदद नहीं करते, क्यों मेरी सहायता नहीं करते। और सबसे खतरनाक बात, डेविल इन चीजों का उसको यूज करता है आपके खिलाफ। आपके दिमागों में, आपके जहन में ये विचार डालता है कि देख, खुदा तुझे नहीं सुन रहा, कोई तेरे साथ नहीं है, तू ऐसे ही रहेगा। उस समय शैतान को जवाब दीजिए और उससे कहिए, लिखा है जो लोग उससे प्यार करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को ले आती हैं। यह वचन रोमियो 8:28 में लिखा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने आपको आज 4 तलवारें दी हैं, मैंने आपको आज 4 कन्फेशंस दिए हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं हर महीने एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको अलग अलग हालातों के लिए अलग अलग कन्फेशंस दूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को अपनी भाषा बनाइए। कभी न भूलें इस सच्चाई को कि परमेश्वर के वचन में उत्पन्न करने की ताकत है। जब परमेश्वर ने कहा सृष्टि बन जाए, सृष्टि बन गई, क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्रिएट करने की ताकत है। जब आप भी कुछ कहेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो उत्पन्न होगा, वो पैदा होगा। हमारी बाइबल की पहली किताब है उत्पत्ति।
परमेश्वर के वचन ने वहां पर उत्पन्न किया। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, बोलते समय क्या होता है, मैंने उसके बारे में एक आर्टिकल भी लिखा है। इस समय आपके स्क्रीन पर एक नंबर है, यदि आप यहां पर इतना लिखेंगे अंगीकार की ताकत, और अगर आप इस नंबर पे हमें अपना नाम और आप कहां से हैं अगर लिख के भेजेंगे, हम वो आर्टिकल आपको दे देंगे। मैं बिलीव करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने बरकत पाई होगी, आशीष पाई होगी। आप चाहें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। प्रभु आप सबके साथ है और वो आपसे प्यार करता है। आप सबको जय मसीह की।